कितने पैसे बन रहे हैं आप? अब सर मंथली $1,000 प्लस। आई स्किल्स पे कैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि यार इधर जिंदगी बदल जानी है? सर बस वो चेहरे होते हैं ना, वो सारा कुछ बता देते हैं। और जब मैंने आपको देखा और सर कुरमल को देता है, मैं पोते ना तेरी जिंदगी बदल देनी। $1,000 पे कैसे पहुंचे? $1,000 पे सर मैं लोकल एसईओ की सर्विसेज लेके पहुंचा। उससे पहले कितनी मीटिंग्स कैंसिल हुई थी इस वजह से कि आप बच्चे हो? 10। बच्चों को गेमिंग की एडिक्शन होती है और आजकल यूट्यूब की एडिक्शन है, तो आपका दिल नहीं करता था कि वो कंटेंट देखूं बजाय इसके कि ये मुश्किल से काम है, सोचना भी पड़ता है, करना भी पड़ता है? जब मैंने जारविस का देखा मुझे यही लगता था कि मैं आयरन मैन की तरह ना, वो जिस तरह ऑगमेंटेड रियलिटी बनाता है कि हम लोग इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करके हाथों के साथ मूवमेंट्स के साथ। अच्छा, इसमें अम्मी अब्बू का क्या रोल समझते हो? कैसे आपके साथ कोऑपरेट किया? शुरू में सारा उनको लगता था कि टाइम ही वेस्ट कर रहा है। इस तरह बना के जब मैंने जारविस वगैरह पापा वगैरह को, तो पापा को भी फिर अच्छा लगा और मामा को भी अच्छा लगा। अभी से कुछ कर रहा है। तो उनके साथ लड़ाई नहीं होती थी कि नहीं मम्मा रुक जाओ, पूरा दिन मैं स्कूल में पढ़ के आया हूँ, अब मैंने यूट्यूब का टाइम है, मेरे लेयर टाइम है, और उसमें फिर आप मुझे किसी टेक्निकल काम पे लगा रही हो? सर हमने अपने घर में टीवी रखा ही नहीं था हुआ। टीवी ना हो, मोबाइल तो था ना। मोबाइल जो सा है वो लॉक में मामा ने देती। डॉलर कब आया? डॉलर सब अभी नहीं आया। सर सबसे पहले तो ये वेबसाइट से आए, फिर बाद में मैंने एक सॉफ्टवेयर उसके साथ काम किया, वहाँ पे जाके मैं जिस तरह जॉब करते वहाँ पे जाके मैं काम करता था। पाइथन में अब तक क्या ऐसी चीज बनाई है जिस पे प्राउड फील करते हो? उनके लिए ना मैंने बनाए थे 3-4 बोर्ड्स बनाए थे। वो लोग ना PBN बैकलिंक्स का काम करते हैं। तो वो कितना पे करते थे फिर? 30,000 पर मंथ। बच्चे ने 15 साल की उम्र में सारा कुछ करके देख लिया। आई स्किल्स का कैसे पता चला? सर दिलीप कुमार से बात की, मनी मामा ने बात की उनसे कि हम ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं लेकिन हमें अभी तक अर्निंग कोई नहीं हो रही, आपने कहाँ से सीखा है सर? जब आपने अपवर्क पे अकाउंट बना लिया, जॉब्स देखना शुरू की, किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं और आपसे रेलेवेंट कौन सी हैं, और पहली जॉब कौन सी थी जिस पे अप्लाई किया था? जब सर मैंने 10 to 15 जॉब्स के ऊपर अप्लाई किया ना, उसके बाद भी प्रपोजल से कोई क्लाइंट नहीं आया। जिसने मुझे डायरेक्ट इनविटेशन भेजा था ना, वही मेरा क्लाइंट बना था। खिलाते क्या थे इसको आप बचपन में? बादाम रोग। कितने बन जाते थे पर मंथ? जिस मंथ के सब कुछ सारा काम हुआ है ना, उसके अंदर मैंने उसको चार्ज किए थे 60 से 70 और उसके बने थे। आपने किस कंट्री के बिजनेस ओनर्स के साथ काम किया? कनाडा, नेदरलैंड्स, नेपल्स, टैंपा। पैसे कहाँ जाते हैं ये जो $1,000 इतने पैसे बना रहे हो? बैंक अकाउंट में। किसके? मम्मा के। जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं आपके जितने हैं, उनको क्या कहोगे, इस फील्ड में आना चाहिए या बड़ा लफड़ा है? सही है सर, ये फील्ड गेम्स वगैरह खेलने से तो बहुत अच्छा है। नहीं, किस एज में इसका एडमिशन करा दिया था? एडमिशन इसका 3.5 में करवा दिया था कि मामा ने ना इसकी पहले दिन से जो परवरिश की है वो कमाल की है। सुबह नमाज टाइम में ठाना ही ठाना है, कुरान पाक पढ़ाना ही पढ़ाना है और 5 वक्त की नमाज पढ़ानी। नहीं, अगर ये अगर रेजिस्ट करे फिर? कोई भी रेजिस्टेंस नहीं चलती। कह दिया तो कह दिया। गवर्नमेंट बड़ी डाटी है। अच्छा, किस वक्त आपको लगा कि यार ये जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है, लगा रहने दें? या आपको मिसेस बताती थी कि ये कर रहा है? 6-7 में था उस वक्त, ये कहता कि पापा मैंने ना ये करना है। हम दोनों सपोर्ट किए कि जब इसका दिल जो चाह रहा है करने को तो उसी की तरफ लेकर चले। अगर इसने किसी बात पे जिद कर ली तो आप अपनी बात इंडोर्स करेंगे या इसकी बात सुनेंगे, उसको ऑनर करेंगे, दोनों को चलाएंगे साथ साथ, इसकी भी माननी है और अपनी ज्यादा। आप क्या समझते हैं, क्या रीजन है इनके इतनी जल्दी इतनी क्विक एज में शार्प होने? बेसिकली मैं तो यही कहूंगा कि शौक उनका असर, पढ़ाई भी कर रहे हैं, ये नहीं कि जबरदस्ती इनको इस तरफ लगाया है, अपने शौक से लगे हैं। जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज दें? और मैंने तो इनके स्कूल में भी जाता हूँ, टीचर्स को यही बोलता रहता हूँ कि आप एक नंबर देना लड़ो, बच्चे ने कोई ना कोई स्किल सिखाए। पेरेंट्स का क्या रोल समझते हो यार आप? पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हमें मोटिवेशन वगैरह। जैसे मेरी 15+ साइड्स फेल होगी, समझे अगर उधर कोई और होता तो वो शायद गिव अप कर देता। अच्छा, इसके जो छोटे सिबलिंग्स हैं वो भी इसी की तरह शार्प हैं या ये ज्यादा है? नहीं सर, माशाल्लाह 3 में 500 बाद में। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर नाडला। लास्ट वीक मैंने एक 16 ईयर ओल्ड बच्चे की स्टोरी रिकॉर्ड की थी। आज उस बच्चे से भी एक छोटा बच्चा मेरे सामने बैठा है, अयान। अयान का ताल्लुक है सांगला हिल से, फैसलाबाद के आगे एक छोटा सा इलाका है। उनके वालिद साहब शहजाद साहब भी मेरे पास मौजूद हैं। अयान $1,000 पर मंथ बनाता है लोकल SEO की सर्विसेज ऑफर करके। इनके क्लाइंट्स नेदरलैंड्स में, USA में और कनाडा समेत दूसरे कंट्रीज में मौजूद है। इतनी छोटी सी एज, पाइथन में बंदा ऑटोमेशन करता है, प्रोग्रामिंग कर लेता है, वाइब कोडिंग कर लेता है, वर्डप्रेस के प्लगइन बना चुका है, AI ऑटोमेशंस खुद करता है और न जाने क्या क्या करता है। अभी इसकी तालीम मुकम्मल हुई है, मैट्रिक, और अब ही इज गोइंग टू मेक हिज ओन सॉफ्टवेयर हाउस। इनसे आपको मिलवाते हैं क्योंकि ये बच्चा पूरे पाकिस्तान की इंस्पायरेशन है। अयान, क्या हाल है आपके? स्कूल बैग भी साथ ले आए हो? सर स्कूल बैग नहीं है, बहुत देर पहले से बैग पड़ा हुआ था तो फिर मैंने। तो लैपटॉप रखते हो इसमें? हाँ जी। अच्छा, मैंने सिस्टम बनवा लिया था,
फिर मैं लैपटॉप इतना यूज नहीं था करता, बैग भी पता नहीं कहाँ पड़ा था, वहाँ से निकाल के $1,000 पे कैसे पहुंचे? $1,000 पे सर मैं लोकल एसईओ की सर्विसेज लेके पहुंचा। लोकल एसईओ क्या होता है? लोकल एसईओ के अंदर सर हम लोगों ने लोकल जो बिजनेसेस वगैरह होते हैं उनको रैंक करना होता है। पहला क्लाइंट कैसे मिला था? पहला क्लाइंट सर अपवर्क से मिला था, उसको अपनी प्रोडक्ट सेल करवानी थी। तो उसने आपको हायर कर लिया। उससे पहले कितनी मीटिंग्स कैंसिल हुई थी इस वजह से कि आप बच्चे हो? 10 मीटिंग्स इस बच्चे की कैंसिल हुई क्योंकि वो लोग कहते थे वीडियो पे आओ, तो जब ये वीडियो पे जाता था वो कहते थे तू बच्चा है, तू रहने दे। उस वजह से इसको 10 पोटेंशियल क्लाइंट्स मिस हो गए थे। शहजाद साहब, थैंक यू फॉर कमिंग। क्या गोल के प्लान है इस बच्चे को? ये AI ऑटोमेशन ये करता है, $1,000 पर मंथ ये बना रहा है, मैट्रिक ये कर चुका है, नंबर भी मैंने भी पूछे हैं, अच्छे मार्क्स हैं। आखिर क्या क्या गोल के प्लान है? और बस इसका ध्यान जो कंप्यूटर की तरफ ज़्यादा है, इनका पढ़ाई की तरफ भी है और कंप्यूटर की तरफ भी। इसने बस देखा कि मैं इन चीज़ों को कैप्चर कर सकता हूँ। इसको कैसे यूट्यूब से दूर रखा हुआ है? किड्स के जो ये सारे एडिक्टेड हैं कार्टून्स के, रील से, यूट्यूब की शॉर्ट से। इनकी मदर का बहुत ज़्यादा हाथ है। उन्होंने एक टाइम फिक्स किया उनका डेली का आधा घंटा, बस वो आधा घंटा ही देना है इनको। उसके बाद काम करना, पढ़ाई कर लो, कंप्यूटर देख लो, खेल लो, सो जाओ, ये चीज़ें। टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम वेस्ट नहीं करना। खिलाते क्या थे इसको आप बचपन में? बादाम रोगन। अयान, तेरी उम्र के लोग यूट्यूब पे गेम्स देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, और तू जो है ना डॉलर्स में कमाने में लगा हुआ है। कहाँ से शौक पैदा हुआ था? सर मेरा शौक पैदा हुआ था कोरोना वायरस के बाद। अच्छा। 2022 में। तब सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था एम ब्लॉक, एक सॉफ्टवेयर होता था एम ब्लॉक और स्क्रैच। ओके। उसके अंदर ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके गेम्स वगैरह बनाते थे। तो मैंने वहां से खुद ही गेम्स वगैरह बनानी, उनकी मैंने ट्यूटोरियल्स बना के स्क्रैच में एनिमेटेड गेम्स बनाते थे छोटी छोटी। हाँ जी। अच्छा, पाइथन का किसने बताया था फिर? जब मैंने एम ब्लॉक वगैरह शुरू किया ना, साथ साथ फिर मैं पता लगता गया कि पाइथन भी कुछ होता है। मैं यूट्यूब के ऊपर मैंने सर्च करना ना एम ब्लॉक वगैरह, तो फिर सारी फीड वगैरह भी चेंज हो जाती है ना, फिर साथ साथ एल्गोरिथम भी हमें कि आप ये भी सीखे, ये भी सीखे। तो वहाँ पे ना एक दिन आ गया पाइथन के साथ जारविस कैसे बनाए। अच्छा। आयरन मैन के अंदर हम देखते हैं ना कि वो जारविस यूज करता है। अगर सच्ची मुझे जारविस बन सकता है तो फिर मैं भी बनाता हूँ। तो मैंने उसको ओपन किया वीडियो को, जहाँ से मैंने ना देख देख के सब कुछ एक एक लाइन मैंने उसकी कॉपी करके पेस्ट की थी। बच्चों को गेमिंग की एडिक्शन होती है और आजकल यूट्यूब की एडिक्शन है। हाँ जी। कि उनको किसी काम पे लगा दो, बिठा के कोई बात समझा दो, वो कहते हैं नहीं भाई हमें यूट्यूब पे क्रिंज कंटेंट देखने दो। हाँ जी। तो आपका दिल नहीं करता था कि वो कंटेंट देखूं, बजाय इसके कि ये मुश्किल से काम है, सोचना भी पड़ता है, करना भी पड़ता है? सर मुझे उसके अंदर मजा नहीं था, मुझे मजा इसके अंदर आता था। यूट्यूब में मजा नहीं आता था? हाँ जी। कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ? जब मैंने जारविस का देखा, मुझे यही लगता था कि मैं आयरन मैन की तरह ना, वो जिस तरह ऑगमेंटेड रियलिटी बनाता है कि हम लोग इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करके हाथों के साथ मूवमेंट्स के साथ सुपर हीरो बना डाले। हाँ जी। ये कैसे पता चला कि पैसे भी कमाए जाते हैं इस फील्ड में? फिर सर मैंने ना कोड भी था दिया एक यूट्यूब के ऊपर, उसका मैंने उसका देखा कि 100 डेज ऑफ कोड वाला उसका एक वो था प्लेलिस्ट थी, तो वो मैंने सारी देखी। उसके अंदर उसने एंड पे जाके बताया कि हम लोग इसके ऊपर फ्रीलांसिंग के थ्रू हम आप पाइथन से पैसे ऐसे भी कमा सकते हैं, डॉलर्स वगैरह में अर्न कर सकते हैं। तो फिर वहां से फिर मैंने अपवर्क और फाइबर वगैरह की प्रोफाइल तब नहीं थी बनाई, तब मुझे इतना पता ही नहीं था। तब मैं सिर्फ अपनी मामा से कहता होता था कि मामा जी आप कोई क्लाइंट ढूंढ दें। मामा ने फिर एजेंसीज वगैरह को आउटसोर्स किया था, आउटरीच किया। हाँ जी। ठीक है। एक एजेंसी ने वो फ्री में उनका मैं सारा वर्क करता होता था एज एन इंटर्नशिप, उनकी वेबसाइट डिजाइनिंग। फिर उनके पास एक कैनेडा का क्लाइंट आया था, उसको ना अपनी लिंक्डइन के लिए एक ऑटोमेशन चाहिए थी, तो मैंने उनको वो बना के दी, उनको पसंद अच्छा, आई। इसमें अम्मी अब्बू का क्या रोल समझते हो? कैसे आपके साथ कोऑपरेट किया? पाइथन को उनको पता था कि क्या होता है, या उनको लगता था कि ये बस टाइम ही वेस्ट कर रहा है? शुरू में सर उनको लगता था कि टाइम ही वेस्ट कर रहा है। फिर कैसे कन्विंस किया उन्हें? फिर सर मैंने इस तरह बना के, जब मैंने जारविस वगैरह पापा वगैरह को, तो पापा को भी फिर अच्छा लगा और मामा को भी अच्छा लगा। अभी से कुछ कर रहा है। नहीं, एक टाइम पे वो समझते थे कि टाइम जाया कर रहे हो, दूसरे टाइम पे आपकी मामा ही आउटरीच करती थी आपके लिए। मामा ने तो लेके आई थी इसकी तरफ, एम ब्लॉक और स्क्रैच की तरफ। इंटरेस्ट उन्होंने डेवलप किया था। हाँ जी। तो उनके साथ लड़ाई नहीं होती थी कि नहीं मामा रुक जाओ, पूरा दिन मैं स्कूल में पढ़ के आया हूँ, अब मैंने यूट्यूब का टाइम है, मेरे लेयर टाइम है, और उसमें फिर आप मुझे किसी टेक्निकल काम पे लगा रही हो? सर हमने अपने घर में टीवी रखा ही नहीं था हुआ। टीवी ना हो, मोबाइल तो था ना। मोबाइल जो सा है वो लॉक में मामा नहीं देती, नहीं देती थी। लैपटॉप के ऊपर आपने अगर आपने यूज करना है, लैपटॉप के ऊपर करना है, यूट्यूब के देखना है सिर्फ ट्यूटोरियल्स वगैरह ही, एजुकेशनल कंटेंट सिर्फ नहीं तो कंज्यूम आप करना। वो किचन में चली गई, आप पीछे से छुप के देख लो फिर। नहीं सर इस तरह नहीं करते, नहीं, डर के नहीं देखते थे या दिल ही नहीं करता था देखने का? डर के नहीं देखता। नहीं, वो आके हिस्ट्री चेक करती थी। मम्मा को सर वैसे ही पता लग जाता है उनकी, फिर मदर्स की छट्टी ज्यादा ही तेज होती है।
انہوں نے آپ کے لیے کلائنٹ ڈھونڈنا اسٹارٹ کیا اور آپ فری آف کاسٹ کام کرتے تھے پائتھن کے اندر. ہاں جی, پائتھن اور ویب ڈیزائننگ. ویب ڈیزائننگ میں کیا کرتے تھے؟ تب مجھے پتہ نہیں تھا ویب سائٹ ڈیزائننگ ہوتی کیا, لیکن جب وہ ایجنسی کے ساتھ میں نے کام کیا نا, انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے ویب سائٹ بھی ڈیزائن کریں. پھر میں نے یوٹیوب کے اوپر دیکھا کہ ویب سائٹ کیسے ڈیزائن کرتے ہیں. آپ ان کو بتایا ہوتا کہ میں 15 ایئرز اولڈ ہوں؟ نہیں سر, تب تو میں 12 یا 13 ایئرس اولڈ تھا. تو ان کو کیا بتایا ہوتا میں بچہ ہوں یا بڑا ہوں؟ یہ بتایا نہیں ہوا تھا. انہوں نے پوچھا ہی نہیں تھا, ان کو صرف کام چاہیے تھا, وہ ان کو میں کر دیتا تھا. مطلب ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم جسے کام کروا رہے ہیں وہ 13 سال کا بچہ ہے. ہاں جی. پھر ڈالر تک کیسے پہنچے؟ سر دلیپ کمار کا آپ کو پتا ہوگا. ہاں, سر دلیپ کمار نے اپنا تھر والا. ہاں جی, انہوں نے نا اپنا ایک واٹس ایپ گروپ بنایا تھا, ڈیجی لائیو انسٹیٹیوٹ. اوکے. وہاں پہ وہ بلاگنگ سکھاتے ہوتے تھے, تو میں نے یوٹیوب وغیرہ سے بھی دیکھا بلاگنگ اور دلی بلاگنگ سکھاتا تھا. ہاں جی. اوکے. میں نے یوٹیوب وغیرہ سے بھی دیکھا اور ساتھ میں سر دلیپ کے بھی لیکچر دیے. میں نے اپنی پہلی ویب سائٹ بنائی اس طرح ہی, وہ ایڈسنس اپروو ہو گئی تھی. اچھا, ایڈسنس اپروو ہو گئی, لیکن مجھے تب یہ نہیں پتا کہ اس کو ٹریفک اور زیادہ کیسے آئے گی. اوکے. تب میں نے سر کوئی ٹولز وغیرہ کچھ بھی نہیں خریدا, صرف ڈائریکٹلی ڈومین اور ہوسٹنگ جو مجھے اچھی لگی میں نے لے لی. فری والی لی پیڈ تھی, لیکن سر میں نے ریسرچ وغیرہ نہیں تھی کی, جو سمجھ آیا وہ لے لیا. ہاں جی, میں نے لی بھی جنرل والی تھی. ٹھیک ہے. کہ اس کے اندر ساری کیٹیگریز میں کور کروں گا. پھر وہ ایڈسنس اپروو ہو گئی تھی. میں آپ کو یاد ہوگا تب آنا تھا مون کلپس آنا تھا ایک, تب میں اس کے اوپر والا آرٹیکل چڑھایا, وہ تھوڑا سا گیا تھا, وائرل ہوا تھا, لیکن اس کے بعد پھر ڈاؤن آ گئی سائٹ. پھر سر میں نے اس کے اوپر کام کرنا بند کر دیا اس والی ویب سائٹ پہ. ڈالر کب آیا؟ ڈالر سر ابھی نہیں آیا. ٹائم لگے گا. ہاں جی. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اس طرح میں نے 15+ بلاگنگ سائٹس بنائی تھی بغیر. ہاں جی. اور ساری آلموسٹ فیل. ہاں جی. فیل ان سینس کے پیسے نہیں آئے اس سے. ساری دو جو سی آئی تھی وہ میں نے فلپ کر دی تھی. کتنے میں؟ ایک میں نے کی تھی 25,000 میں اور ایک کی تھی 20,000 میں. امی ابو کو کیسے بتاتے تھے کہ میں جو اتنا کام کر رہا ہوں یہ ٹھیک, یہ صحیح ڈائریکشن ہے, اسی میں مجھے پیسہ ملے گا؟ سر آہستہ آہستہ پھر ماما اور پاپا کو بھی پتہ لگنے لگ پڑا تھا نا. پھر ماما اور پاپا نے بھی مجھے کہا کہ اچھی فیلڈ ہے. پورے دن کی مجھے اپنا بتاؤ کیا ٹائم ٹیبل؟ صبح سر 7 بجے اٹھتا تھا. 7 بجے اٹھ کے پہلے نماز کے لیے اٹھتا تھا نا, 5 بجے نماز پڑھ کے پھر سو جاتا تھا. ٹھیک ہے. پھر 7 بجے اٹھ کے اسکول کے لیے ریڈی ہونا. 1-2 بجے اسکول سے چھٹی ہوتی تھی. 3 بجے ٹیوشن کا ٹائم. ٹیوشن کس سے کلاس میں ہو آپ؟ اب تو سر میں فرسٹ ایئر میں ہونے لگا ہوں, بھی میں نے 10th کے پیپر دے دیے ہیں. اچھا. پھر 5-6 بجے ٹیوشن سے چھٹی ہونی, گھر آ کے کھانا وغیرہ کھانا. 7 بجے سے لے کے 10 تب سر میرا میکسیمم صرف اتنا ٹائم ملتا تھا, 7 سے 10 یا پھر 11 بجے تک. تو اسی دوران کام کرتے تھے یا آن لائن والا؟ ہاں جی. اب بات پھر گھوم کے وہیں آ گئی, ڈالر کہاں سے آیا؟ سر سب سے پہلے تو یہ ویب سائٹ سے آئے, پھر بعد میں نے ایک سافٹ ویئر اس کے ساتھ کام کیا. وہاں پہ جا کے میں جس طرح جاب کرتے وہاں پہ جا کے میں کام کرتا تھا. ان پرسن جا کے؟ ہاں جی. کس شہر میں؟ وہ روز ادھر میں جاتا تھا, روز ادھر سے واپس بھی آتا تھا سانگلا ہل. تو ابو لے کے جاتے تھے؟ ہاں جی. اسکول سے آنے کے بعد ٹیوشن پڑھتے, ٹیوشن پڑھ کے پھر جاتے تھے یا؟ سر وہ جون جولائی کی چھٹیاں چل رہی تھیں نا, تبھی سمر کیمپ لگے تھے. میں نے کہا اگر سمر کیمپ اسکپ کر دیا تو اتنا کچھ. اچھا, اس دوران پھر سافٹ ویئر ہاؤس جوائن کر لیا؟ ہاں جی. اوکے. وہاں کیا کرتے تھے؟ وہاں پہ سر میں پائتھن آٹومیشن SEO بھی کرتا تھا ان کی ویب سائٹس کی. پائتھن میں اب تک کیا ایسی چیز بنائی ہے جس پہ پراؤڈ فیل کرتے ہو؟ سر ان کے لیے نا میں نے بنائے تھے 3-4 بورڈس بنائے تھے. وہ لوگ نا PBN بیک لنکس کا کام کرتے ہیں. اوکے. PBN بیک لنکس کے اندر نا انہوں نے روز کی نا اپنے پورٹ فولیو کے اندر 100 سے 200 ڈومینس ایڈ کرتے تھے ڈیلی. اس کے لیے میں نے بورڈ بنایا. وہ آٹومیٹیکلی مطلب ورڈ پریس وغیرہ انسٹال کر کے کلاؤڈ فٹ ساتھ کنیکٹ کر کے اس کے اوپر کانٹیکٹ 10-15 لوگ اس کے اوپر ڈال کے امیجز کے ساتھ, پھر وہ ویب سائٹ کمپلیٹ ہو جاتی, شیٹ میں ایڈ ہو جاتی تھی آٹومیٹیکلی. ہاں جی. تو کیا کلاؤڈ فیئر کی API یوز کرتے تھے؟ تب میں APS بھی کرتا تھا, ننسا کرتا تھا. وہ ڈائریکٹ مطلب کہ جس طرح کروم کنٹرولنگ پورا PC کنٹرول براؤزر ہوتا تھا. آٹومیشن. سیلینیم اس کے اندر پلے رائٹ یوز کرتا تھا, تو وہ پھر آٹومیٹیکلی کنٹرول کرتا رہتا تھا. تو وہ کتنا پے کرتے تھے پھر؟ 30,000 پر منتھ. بچے نے 15 سال کی عمر میں سارا کچھ کر کے دیکھ لیا. آئی اسکلس کا کیسے پتا چلا؟ سر دلیپ کمار سے, میں نے سر دلیپ کمار سے بات کی. منی ماما نے بات کی ان سے کہ ہم بلاگنگ وغیرہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں ابھی تک ارننگ کوئی نہیں ہو رہی, آپ نے کہاں سے سیکھا ہے سر؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آئی اسکلس اور میں بلاگنگ وغیرہ بھی کر رہا ہوں, تو آپ اگر جوائن کر سکتے تو کر لیں. تو پھر میں نے سب سے پہلے آئی لوکل جوائن کیا. آئی لوکل میں سر خرم ملک نے سکھایا کس طرح اپ ورک پروفائل وغیرہ کرنی ہے, آپٹیمائز لوکل SEO. تو سر پھر میں نے اپ ورک پروفائل بنائی. اپ ورک پروفائل بنانے کے بعد پھر جا کے مجھے کلائنٹ ملا تھا اس میں دسمبر کے اینڈ پہ. مما اپلائی کرتی تھی جاب پہ یا خود؟ سچی بتانا. خود کرتا تھا سر. مما کرتی ہوں گی؟ نہیں سر, ماما کرتی ہوں گی. جو ماما نے کیا تھے نا آؤٹ ریچ ایجنسیز کے ساتھ, 2-3 ایجنسی کے ساتھ بس کی تھی. ایک ایجنسی کے ساتھ اس طرح جس کے ساتھ ورک ملا تھا نا, ان کا اس طرح ہوا تھا کہ فیس بک کے اوپر انہوں نے ایڈ چلائی ہوئی تھی کہ آپ ہمارے فری لانسنگ والے کورس کے اندر آئیں, آپ کو فری
انرولمنٹ ملے گی. وہ سکھاتے تھے freelancer.co والا, freelancer.com. اس کا وہ سکھاتے ہوتے تھے. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ انٹرنشپ کے لیے کسی کو ہائر کر سکتے ہیں. جب آپ نے اپ ورک پہ اکاؤنٹ بنا لیا, ہاں جی, کیا مطلب جابس دیکھنا شروع کی, کس طرح کی جابس اویلیبل ہیں اور آپ سے ریلیونٹ کون سی ہیں, اور پہلی جاب کون سی تھی جس پہ اپلائی کیا تھا؟ جب میں نے پہلی جاب پہ اپلائی کیا تھا اس کے اوپر تو مجھے کوئی رسپانس نہیں تھا ملا. جب سر میں نے 10 to 15 جابس کے اوپر اپلائی کیا نا, اس کے بعد بھی پوزل سے کوئی کلائنٹ نہیں آیا. جس نے مجھے ڈائریکٹ انویٹیشن بھیجا تھا نا, وہی میرا کلائنٹ بنا تھا. 15 جابس بھی آپ نے اپلائی کیا, ہاں جی, کوئی بات آگے نہیں بڑھ سکی, ہاں جی, اور ایک کلائنٹ نے آپ کو خود انویٹیشن بھیجا, ہاں جی. اس کے ساتھ کیا بات ہوئی تھی؟ اس کے ساتھ سر بات, اس نے کروانا کیا تھا کام؟ وہ ہوتا تھا نیدرلینڈس کے اندر. اس کی جو نیش ہے نا, اس کی اتنی ویٹنس نہیں ہے یہاں پہ. اوکے, وہ سیل کرتا ہے. ایک کی پرائس بھی $15,000 سے $20,000 تک جاتی ہے. اچھا, ہاں جی, ہائی ٹکٹ آئٹم. ہاں جی. پھر اس نے کیا کہا, کیا کر کے دو مجھے؟ اس نے کہا کہ مجھے جی ایم بھی آپٹیمائز کر دیں, اور ساتھ میں اس نے کہا کہ میں ڈلیوری ہر لوکیشن میں کر سکتا ہوں. اوکے, تو میں نے اس کی وہ 4 ویب سائٹس کے اوپر میں نے کام شروع کیا, اور اس کی جی ایم بی وغیرہ بنا دی. اس کی جو سی نیش ہے اس کے اوپر طرح کمپٹیشن بھی نہیں تھا. تو جو کوئی بھی سرچ کرتا تھا ہائپربیرک آکسیجن تھراپی بائی ان نیدرلینڈ, اس طرح کے کی ورڈس کے اوپر, وہ سب ٹاپ پہ آتا تھا. تو اس طرح ہی سر اس نے ایک ویک کے اندر اس نے 4 سیل کیے تھے. اچھا, ہاں جی, $15,000 کی پروڈکٹ. ہاں جی. تو آپ کو کتنا پے کرتا تھا؟ مجھے سر وہ پر اور پے کرتا تھا $6. $6 پر آور. ہاں کتنے جی. بن جاتے تھے پر منتھ؟ جس منتھ کے اندر سب کچھ سارا کام ہوا ہے نا, اس کے اندر میں نے اس کو چارج کیے تھے 60 سے 70 اور اس کے بنے تھے. ایک ویک کے تقریباً $350. ہاں جی. اور کتنے عرصے کنٹینیو رہا وہ بندہ؟ ابھی تک سر کنٹینیو ہے. ابھی بھی پے کرتا ہے؟ لیکن اب سر وہ جب اس کو چاہیے ہوتا ہے نا کوئی مطلب کہ آن ڈیمانڈ. ہاں جی, اب وہ آن ڈیمانڈ ہے. مطلب پر منتھ نہیں پے کرتا؟ سر اس کو میں بیک لنکس وغیرہ کی سروسز دیتا ہوں نا, اس کو ہر مہینے بعد میں کہتا ہوں کہ بیک لنکس بنا لیں آپ, اچھا, اور تھوڑے بہت بلاگز رکھوا لیں. کتنے پیسے بن رہے ہیں اب سر منتھلی $1,000 پلس. سر اس طرح ہی پھر مجھے نا اپر کے اوپر ایک ریویو ہو گیا, مجھے رائزنگ ٹیلنٹ اس کے اوپر مل گیا تھا اپر کے اوپر, ساتھ میں 100% جاب سکسیس کوڈ بھی ایڈ ہو گیا. پھر اس طرح مجھے دوسرے کلائنٹ نے ریچ آؤٹ کیا, تیسرے نے, چوتھے نے, 5ویں نے, تو 5واں بھی لگا ہوا ہے. ابھی ٹوٹل کلائنٹ 5 ہو گئے جن کے ساتھ ڈیل کر چکی ہو, یا ٹوٹل کلائنٹس 5 ہو گئے ہیں. یا ایٹ اے ٹائم 5 چل رہے ہیں؟ ابھی ایٹ اے ٹائم میرے پاس 2 چل رہے ہیں. ایک کے ساتھ ابھی میری ڈیلنگ ہو رہی ہے, جو تیسرا ہے اس کے پرائسنگ وغیرہ کا بھی ایشو چل رہا ہے. لوکل ایسی ہوتی کیا ہے؟ سر میری 10 میٹنگس کینسل بھی ہوئی تھیں اپورڈ پہ, کیونکہ مندر کا سارا کچھ یوز کرتا ہوں نا, ڈاکومنٹس وغیرہ, کیونکہ میں بھی انڈر ایج تھا. تو پھر ماما نے کہنا کہ میں جو ان سے صرف ریپرزینٹ کرتی ہوں, اور یہ ایان ہے یہ سارا کام کرتا ہے. انہوں نے جب آنا, انہوں نے ایج وغیرہ پوچھنی, ختم. ینگ ہو آپ بہت. ہاں جی. نہیں تو ماما کہہ سکتی تھی ریپرزینٹیٹیو میں ہوں, بیک اینڈ پہ ٹیم بیٹھی ہے اور ٹیم میں ایان بیٹھا ہے. ساری بات یہ ٹیکنیکل نہیں تھی ماما اس لیے. ہاں جی سر, ماما اتنی ٹیکنیکل نہیں تھی نا وہ, لیکن بات اس طرح کرتی تھی کہ میں نبیلا ہوں, اور ساتھ میں لیڈ ایسیو ایکسپرٹ یہ ہے, تو یہ آپ سر لیڈ ہے نا بڑا ہے, باقی کتنے آپ کاروبار دئیے اپنا. اچھا, سو انسپائرنگ یار, سو انسپائرنگ, پراؤڈ آف یو. لوکل ایسیو کیا ہوتی ہے؟ لوکل ایسیو میں سر ہم نے لوکل بزنسز کو رینک کرنا ہوتا ہے. لوکل بزنسز کیا ہوتے ہیں؟ لوکل جیسے سر آپ گوگل کے اوپر سرچ کرتے ہیں ٹائر ریپلیسمنٹ نیئر می, ونڈوز ریپلیسمنٹ نیئر می, ٹھیک ہے, اس طرح کے پیزا نیئر می. اور اس کے اندر ہوتا ہے ہمارا لوکیشن بیسڈ انٹینٹ ہوتا ہے. اوکے, جیسے موسٹلی فزیکل بزنسز ہو سکتے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے, اب تو لوکل ایسیو کیا ہوا پھر؟ چلیں یہ تو لوکل بزنس ہو گیا. سر جن کلائنٹس کی مطلب کہ جی ایم بی وغیرہ ہم نے مینیج کرنی ہوتی ہے. جی ایم بی سے مراد یہ ہے کہ ہم گوگل کو بتائیں گے کہ ہمارے بزنس کی یہ ڈیٹیلز ہیں, ہاں جی, یہ ہمارے بزنس کا نام ہے, یہ ڈسکرپشن ہے, یہ ہماری ٹائمنگز ہیں, یہ ہم سروسز آفر کریں, رائٹ. ہاں جی. اب اس کو آپٹیمائز کیسے کرنا ہے؟ سر خود ہم لوگ نے سر اس کا ہم نے ڈسکرپشن کیسے آپٹیمائز کرنا ہے, اس کے ہم لوگوں نے اسپیشل آرز وغیرہ ہم لوگ نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں. اوکے, ہم اس کے اندر جتنی وہ کریں گے نا چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے, ہماری اتنے ٹائم ہونے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. اوکے, یہ ایک ون پارٹ ہو گیا. ویب سائٹ بھی اس میں آ جاتی ہے؟ ویب سائٹ کے اوپر سر لوکیشن پیجز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. لوکیشن پیجز جہاں پہ کانٹیکٹ ڈیٹیلز اور آپ کی لوکیشن ایڈریس وغیرہ دیے ہوں, رائٹ. ہم لوگ ملٹیپل لوکیشنز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. کیسے؟ جیسے سر ہم لوگ ایک پورے سر وہ اس کو اسٹیٹ کو ٹارگیٹ کر لیا. اچھا, ایک اسٹیٹ کو ٹارگیٹ کرنا بہتر ہوتا ہے یا ایک چھوٹے سے ٹاؤن کو ٹارگیٹ کرنا؟ اگر آپ نے جو چھوٹا سا ٹاؤن ٹارگیٹ کیا ہے, اگر اس کے اندر اس چیز کا رجحان ہے, ٹھیک ہے, ڈیمانڈ ہے تو پھر آپ اس کو ٹارگیٹ کر سکتے. لیکن اگر اس میں ڈیمانڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ کو تھوڑا بگ جانا پڑے گا. اچھا, آپ نے رینک اینڈ رینٹ پہ بھی کام کیا؟ ہاں جی. وہ کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ہم لوکل بزنس کو رینک کرتے ہیں, ہم اپنی خود کی ویب سائٹ بنا کے اس کو رینک کرتے ہیں. ہم پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمارا لوکل بزنس یہ ہے. ہاں جی. لیٹس سپوز یو ایس اے کے کسی اسٹیٹ میں ہے. ہم اس کو رینک کرنے کے بعد پھر ہم اس کے اوپر جو لیڈز وغیرہ آتی ہیں ہم اس کو کسی بیچتے ہیں. ہاں جی. وہ کیسے بیچتے ہیں, کس کو دیتے ہیں؟ سر اس کے لیے ہم لوگ ٹویلیو وغیرہ یوز کرتے ہیں. ٹویلیو کیسے ورک کرتا ہے؟ ٹویلیو سر سے نمبر وغیرہ کا موبائل نمبر آ گیا آپ کا, واٹس ایپ بھی چلے آ گیا. ہاں جی. اب وہ لیڈ بیچیں گے کس کو؟ سر لیڈز بیچنے کے لیے پھر ہم لوگ ان لوگوں کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں جو ایڈ وغیرہ پہلے سے چلا رہے ہیں. اوکے, ان کو کہنا ہے کہ ہمارے پاس لیڈز ہیں, اس کو بائی کرنا ہے. ہاں جی. اچھا, اگین ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤ
समझाओ जिसको बिल्कुल इस फील्ड का नहीं पता, लोकल एसईओ का, उसको अगर आपने समझाना हो कैसे समझाओगे सारा? सबसे पहले आपने करनी है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड सर्च के अंदर हम लोगों ने टारगेट करना है ऐसा कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम हो 300 प्लस, अगर आपने अच्छा करना है। उसके बाद आपने कीवर्ड को चेक करना है गूगल के अंदर डाल के कि इसके इन टाइटल वगैरह, इन टाइटल कितने लोगों ने इसको टारगेट किया हुआ है, और फिर बाद में उसके ऊपर एड्स वगैरह लोग रन कर रहे हैं, इसके ऊपर कंपटीशन वगैरह है या फिर नहीं है। फिर हमने इसका वेरीफाई वगैरह कर लिया कि एड्स भी लोग रन कर रहे हैं, डिमांड है। हाँ जी, डिमांड है इसकी। ठीक है। उसके बाद हमने इसकी डोमेन रजिस्टर करा लेनी है। डोमेन ज़्यादातर सजेस्टेड यही होती है कि आप EMD लोकल बिजनेस के लिए रजिस्टर करवाएं। EMD क्या होती है? EMD होती है एग्जैक्ट मैच डोमेन। हमारा कीवर्ड जैसे प्लम्बर इन नेपल्स एरिजोना, तो आपने उसको ही टारगेट कर लिया, plumberin.com आपने डोमेन बना ली। ओके, इसको EMD बोलते हैं। ठीक है, हो गई रजिस्टर्ड। नेक्स्ट उसके बाद आपने उसका कंटेंट वगैरह का पार्ट आ जाता है। कंटेंट आपने वेबसाइट पे अपडेट करना शुरू कर दिया, साइट को डिजाइन भी कर दिया, डिजाइन वगैरह भी कर हो लिया। गया। उसके बाद आता है रैंकिंग का पार्ट। अच्छा, वेबसाइट में आपने किस तरह कंटेंट डाला? होम पेज पे क्या होगा, सर्विसेज पेज होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बताओ। होम पेज के ऊपर आपने अपनी कंपनी का एक छोटा सा इंट्रो दे देना है। ठीक है। उसके बाद अपनी अबाउट उसमें ऐड कर दें, साथ में नीचे फॉर्म ऐड कर दें। एक कॉन्टैक्ट का पेज भी बनाए, लेकिन होम पेज के ऊपर सब कुछ ऐड करना है, मतलब कि नैप कंसिस्टेंसी उसके ऊपर करनी है। सर्विसेज पेज अलग हो या होम पेज पे सर्विसेज भी बता दें? होम पेज के ऊपर सर्विस का सिर्फ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और नीचे लिंक हो कि ये सर्विस है, इसके ऊपर क्लिक करें फिर उसका डिटेल पूरा पेज आ जाए। और एक कॉन्टैक्ट का पेज आ गया। हाँ जी, हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो गई। हाँ जी। व्हाट्स नेक्स्ट? उसके बाद फिर आप उसके ऊपर ब्लॉग्स वगैरह लिखें, थोड़ी बहुत टॉपिकल अथॉरिटी बनाएं। ठीक है, वेबसाइट पे। हाँ जी। ओके, फिर उसके बाद सर उसको फिर इंडेक्सिंग शुरू करें उसकी। सर्च कंसोल में सबमिट कर दिया आपने। सर्च कंसोल पे सबमिट करने के बाद इंडेक्सिंग वगैरह होगी। अब उसकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल हम, सर गूगल बिजनेस प्रोफाइल अगर बनती, लेकिन बनती नहीं है ना अब। जब तक आप फिजिकली वहाँ पे आपका बिजनेस ना हो, हाँ जी, वो वीडियो वेरिफिकेशन हम मांगता है, तो फिर आप नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। ठीक है, जस्ट इन केस किसी की अगर है बिजनेस फिर सर एग्जिस्ट करता है, फिर वो बना वो सकते हैं। GBP प्रोफाइल बनाएगा। हाँ जी। बन गया, उसको ऑप्टिमाइज कर लिया। ऑफ पेज के अंदर फिर हम उसके लिए उस कंपनी की स्पेसिफिक डोमेन्स को हम टारगेट करेंगे। जैसे चैंडर को हमने टारगेट कर लिया, प्लम्बर इन चैंडर। उसके बाद फिर हम लोग चैंडर की जो स्पेसिफिक डोमेन्स होंगी, वहाँ के येलो पेजेस, साइटेशंस वगैरह भी, अब तो हर लोकेशन के लिए अलग साइटेशंस होती हैं, येलो पेजेस वगैरह को हम वहाँ पे उसके बैकलिंक्स वगैरह बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी लोकल बिजनेस को रैंक कर सकते हो। हाँ जी। आपने किस कंट्री के बिजनेस ओनर्स के साथ काम किया है? कनाडा, नेदरलैंड्स, नेपल्स, टैम्पा, ओके। ओरलैंडो। USA? हाँ जी, यूएसए के अंदर तो कितने। यार कैसा फील होता है वैसे पाकिस्तान में बैठ के 15 साल की उम्र और USA के क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हो? अम्मी अबू प्राउड फील करते हैं? हाँ जी। पैसे कहाँ जाते हैं ये जो $1000 इतने पैसे बना रहे हो? बैंक अकाउंट में। किसके? मम्मा के। वो वही सीन तो नहीं है कि कमेटी डालेंगे फिर जब निकलेगी तो फिर देंगे? नो सर, वो सारे जमा होते जा रहे हैं बस। तो कल को किसके होंगे वो? सबके होंगे। मंथली आपकी तकरीबन $1000 बन जाता है। $1000 तो मतलब कि फिक्स है ना, उसके ऊपर। ऊपर भी जुगाड़ लग जाती है। हाँ जी। हम तो आई स्किल्स में आप जैसे को एडमिशन नहीं देते, पता है आपको ना? हाँ जी। तो आपने ऑब्वियसली मम्मा पापा की डिटेल यूज की होंगी। पापा की यूज की थी। जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं आपके जितने हैं, उनको क्या कहोगे, इस फील्ड में आना चाहिए या बड़ा लफड़ा है? सही है सर, ये फील्ड गेम्स वगैरह खेलने से तो बहुत अच्छा है। कि जितना टाइम आप स्क्रीन पे ज़ाया करते हो उससे बेहतर है कि उसको प्रोडक्टिव यूज किया करो। हाँ जी। अच्छा, अभी आगे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर का सर प्लान है सॉफ्टवेयर हाउस खोलना है, किस क्लास के बाद? 2nd ईयर के बाद। अभी सोलो काम करते हो सारा कुछ हाँ जी। या हायर किए हुए हैं कोई लोग? सर AI ऑटोमेशन कर देता हूँ, वो खुद ही होता रहता है। क्या चाहता है यार ये बंदा? क्या ऑटोमेशन की है? सर मैंने प्लगइन्स वगैरह बनाए हुए हैं। वर्डप्रेस के? हाँ जी। क्या करते हैं वो? अब नीथा ना मैं इधर आया हुआ हूँ तो गार्ड पब्लिश हो गए होंगे उसके पेजेस। क्लाइंट के? हाँ जी। तो प्लगइन कैसे बनाया था? प्लगइन सर मैंने Next.js को यूज करके, PHP यूज करके। नहीं, कोई वाइब कोडिंग यूज करते हो? सर उसके अंदर मैं क्लोड वगैरह यूज करता हूँ, क्लोड, जेमिनी, दोनों का मैं पैरेलल वर्क करवाता हूँ दोनों से। पैरेलल कैसे करवा सकते हो? दोनों की सर API एक ही पाइथन प्रोग्राम के अंदर ऐड है, ChatGPT की भी साथ में ऐड है। तीनों एक दूसरे से मतलब कि इस तरह बात करते हैं ना, तीनों के कनेक्शन होते हैं, फिर वो एक फाइनल प्रोडक्ट रेडी करके देते। इमेजेस वगैरह वो वर्डप्रेस लाइब्रेरी में से खुद चूज करता है। डमी इमेजेस भी हैं उसका लाइब्रेरी के अंदर, AI जनरेटेड भी हैं, लेकिन वो चूज करता है जो बिल्कुल रियल इमेजेस हो, जो हम लोग ने जिनको वर्क प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने कंप्लीट किए हुए हैं ना, उनको ऐड करता रहता है। साथ में लोकेशन, डिजाइन वगैरह भी सब कुछ खुद। फॉर्मेटिंग भी खुद करता है? हाँ जी। और क्या बनाया है इसके अलावा, वर्डप्रेस प्लगइन के अलावा? उसके अलावा सर मैंने बनाया कि पूरी की पूरी वेबसाइट रैंकनेट की रेडी हो जाती है। डिजाइन भी? डिजाइन भी सब कुछ। कैसे सर उसके लिए भी टेक्निकली मुझे बताओ। सर उसके लिए उसके अंदर यूज हुआ है एक प्लगइन है सर, Zagio। ओके। उसके अंदर सर उन्होंने टेम्पलेट्स वगैरह ऐड की हुई हैं, तो जब वो हम लोग उसके ऊपर रन करते हैं ना कीवर्ड को डाल के, सबसे पहले वो टॉप 10 रिजल्ट्स को स्क्रैप करता है। बाद में जो वेबसाइट्स होती हैं ना, जो मतलब कि जिन्होंने उसको टारगेट किया होता है, जिनके इन टारगेट के अंदर होता है, और वो इनर पेज नहीं होता, होम पेज होता है,
वो उनके सब कीवर्ड्स को निकाल लेता है। कीवर्ड ग्रुपिंग होती और है ये ब्राउजर ऑटोमेशन से हो रहा है। और फिर कीवर्ड ग्रुपिंग होती है, कीवर्ड के क्लस्टर्स बनते हैं ऑटोमेटिकली। तो वो कोई फार्मूला बताया हुआ है या एपीआई यूज करे हो क्लाउड की, कैसे? नो सर, उसके अंदर मैंने प्रॉम्प्ट ऐड की हुई है कि आपने ऐसे ऐसे करना है, फिर वो ऑटोमेटिकली उसको करता रहता है। तो इसको एज अ SaaS क्यों नहीं लॉन्च किया? सर अभी करूंगा। हाँ, अगर ये एक वर्किंग प्रोडक्ट है आपकी, हाँ जी तो इसको पब्लिकली लॉन्च करो। सर, मैंने इसको यूज करते हुए अब मैं अपनी क्लाइंट के वेबसाइट के ऊपर जो भी पेज बनाता हूँ ना, 2 और से कम में रैंक फर्स्ट नंबर के बड़ा रहा होता है लोकेशन पेज। वाइब कोडिंग के बारे में बताओ, अगर बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें तो उसमें क्या कर सकते हैं बच्चे? सर वो क्लाउड को यूज कर सकते हैं सबसे पहले आइडिया लेने के लिए। क्लाउड से अगर आप कह दें कि रेडिट के ऊपर सर्च करो कि ऐसी प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं हुई, रेडिट के ऊपर सारे लोग बातें कर रहे होते हैं ना कि हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। वहाँ से आपको टूल का आइडिया हो जाएगा। आपने वहाँ से आइडिया ले लिया, उसके बाद आपने जिस तरह मैं तो सर जी जेमिनी, चैट जीपीटी और क्लाउड तीनों को मिला के टूल बनाता हूँ। तीनों की एपीआईज इंटीग्रेट कर दी। हाँ जी। कौन सा आईडी यूज करते हो? विजुअल स्टूडियो कोड। उसी के अंदर आप को पायलट यूज करते हो? नो सर, को पायलट यूज नहीं करता। उसके अंदर सर सबसे पहले मैंने जो main.py की फाइल होती है, उसके अंदर सर वो सारा बोर्ड बना हुआ है Okay. जिसके अंदर एपीआईज वगैरह लगी हुई हैं। फिर बाद में सर उसको जब मैंने डन करना है ना, वो ऑटोमेटिकली सब फोल्डर्स वगैरह जो उसको स्ट्रक्चर बता रहा है ना, क्लाउड ने उसको स्ट्रक्चर बताना है कि ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसके सारा इसकी ये वाली फाइल आ जाए, यहाँ पे इसकी ये वाली फाइल आ जाए, फिर वो उसको ऐड करता रहता है। मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि कोई भी बच्चा जो शार्प हो, इंटेलिजेंट हो और अचीवर बने, वो अपनी जिंदगी के पहले 7 सालों में बन चुका होता है। अगर उसकी परवरिश अच्छी हो, उसको डाइट बैलेंस्ड मिले, जिस तरह हमारे यहाँ स्टंटेड ग्रोथ का जिसमें इमरान खान साहब बार बार जिक्र करते थे, अगर उसको डाइट, खुराक, इन्वायरमेंट अच्छा मिले, मुकम्मल मिले, तो ऐसे अयान जैसे शहजादे पैदा होते हैं माशाल्लाह। इनके वालिद साहब शहजाद साहब से वो कैमरे पे आने से रिलेक्टेंट थे, बट मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि बहुत सारी माएँ, बहुत सारे पेरेंट्स दोनों देखेंगे अयान को और ये इंस्पायरेशन है, पाकिस्तान का हीरो है माशाल्लाह, तो ये ज़रूरी है कि हम इसके बचपन के बारे में शहजाद साहब से, जिनके वालिद हैं, उनसे पूछें। शहजाद साहब, थैंक यू सो मच, आप इतनी दूर से आए और इतनी गर्मी में आए। मुल्तान में पहला चक्कर है, ये बताएं इसको बचपन इसका कैसा गुजरा है? शुरू के 5 सालों में तो ये माशाल्लाह बड़ा स्टडीज में फर्स्ट ही आता रहा। नहीं, किस एज में इसका एडमिशन करा दिया था? एडमिशन इसका 3.5 में करवा दिया था। 3.5 साल का? हाँ जी, 3.5 साल में करवा दिया था। इसकी रूटीन क्या होती थी? खाता पीता क्या था? कुछ खास ख्याल रखते थे या बस वालदा नहीं सर, वालदा का इसको बहुत ख्याल रखा है, इसका बस स्टडीज की तरफ ही ज्यादा ध्यान था इसका। कि मेरे एक टीचर थे गुलाम अहमद राशिद साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वफात पा गए। जब मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को बुलवाया। उन्होंने कहा, जी मुझे बताएं आपने इसके साथ क्या किया। अब वही मोमेंट मेरे साथ आ गया, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ इसके साथ क्या किया। बादाम रोगन बड़ा पिया इसने। रोगन बादाम। रोगने बादाम। चलो, एक तो मैंने बात उगलवा ली है। दूसरा सर, इसकी मामा ने ना इसकी पहले दिन से जो परवरिश की है वो कमाल की है। सुबह नमाज टाइम में उठाना ही उठाना है, कुरान पाक पढ़ाना ही पढ़ाना है और 5 वक्त की नमाज पढ़ानी। अच्छा, माशाल्लाह। ये इस पर एक फर्ज तो है नमाज जी, लेकिन बड़ी सख्ती है हमारे घर पे सब बच्चों के लिए, और वक्त पे उसको सलाह देना है। बेशक काम जितना मर्जी है, उसने 11 बजे बंद कर देनी हर चीज कि नहीं भी बस क्लाइंट है या नहीं है, और इसको यहाँ तक लाने में मेरा भी थोड़ा है, इसकी वालदा का तो इतना सारा हाथ। ये तो आप घर जाके अपनी वो बढ़ाना चाह रहे हैं ना घर नहीं में? नहीं, बढ़ाना नहीं चाह रहा, जो कि उनकी मामा ये ना कहेंगे मेरी तारीफ नहीं की थी, आप क्रेडिट लेके आ गए। वो सर ये आपको पता है, फिर जो हम जैसे वर्किंग पर्सन ऐसे ही है, हैं, वो मसरूफ रहते हैं। बिल्कुल Yes. सारा ध्यान तो उन्होंने इसका रखा है। जो फादर होते हैं वो ऑब्वियसली रोजी की दूर धूप में उन्होंने लगाया कि नहीं भाई टीवी वगैरह ये वो चीजें, कार्टून देखता है, अभी भी देखता है। अभी कोई छोटी सी फिल्म लगे बच्चों की तरह, अगर ऐसे करके तीनों बहन भाई उन्हें बैठना, आधा घंटा रखा हुआ सिर्फ घर में इनका मोबाइल का, दैट्स इट। बस आधे घंटे बाद ले लेंगे? आधे घंटे बाद ले लेना है। नहीं, अगर ये रेजिस्ट करे फिर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं चलती। कह दिया तो कह दिया। गवर्नमेंट बड़ी डाटी है। वो कह दिया तो कह मार्शाल्लाह लगा। हाँ जी, मार्शाल्लाह पूरा। और सच बोलना है, काम जिसका भी करना है उसको यही बताया कि बहुत हलाल करके करना है, किसी के काम में फर्क नहीं डालना। अच्छा, किस वक्त आपको लगा कि यार ये जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है, लगा रहने दें? ये आपको मिसेज बताती थी कि ये कर रहा है, पैसे बड़े लगवा रहा था, वो भी लगाती जा रही, कहने इसने कहा ना मुझे शौक है इस चीज का पापा मामा, मुझे मैंने ये करना, मैंने ये करना, मैंने ये मतलब करना। आपने सपोर्ट की, आपने किसी मौके पे ये नहीं कहा कि यार बच्चा जो है ना पैसे जाया करवा रहा है? मतलब मैंने MBA
किया मार्केटिंग में, जॉब की बैंक में, NIB बैंक में। और इनकी वालदा ने क्या? वो उन्होंने भी MBA किया हुआ है मार्केटिंग उन्होंने में। भी मार्केट, अच्छा। वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वर्क करती हैं, उसमें माशाल्लाह 2-3 साल से वो लगी हैं, अपना काफ़ी अच्छा उनका पोर्टफोलियो वगैरह बना हुआ है। सही। तो फिर उन्होंने उनको इसको भी ये समझाया कि वो बात वही हलाल वाली आ जाती है, वो चीज़ें करते कराते। तो ये फिर 6-7 में था, उस वक्त ये कहता कि पापा मैंने ना ये करना है। हम दोनों सपोर्ट किया कि जब इसका दिल जो ये चाह रहा है करने को तो उसी की तरफ लेकर चले ना। सर देखो अच्छा, एक ना यहाँ पे कुछ मिथ्स क्लियर करना चाहते हैं। कुछ पेरेंट्स बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, बात बात पे रोकना टोकना, यूं ना करो, यूं करो, ऐसे ना करो, ऐसे करो। तो आप वैसे थे या आप थोड़ी लिबर्टी देते थे कि अच्छा यार बच्चा जो बात कर रहा है उसकी बात को ऑनर करना है, एक चीज की उसने डिमांड कर ली तो वो चले सही है तो पूरी करनी है? इन दोनों में से कौन से पेरेंट्स हैं आप? सर इसकी सबसे बड़ी खूबी झूठ नहीं इसने आज तक कभी बोला। तो ये आपकी खूबी हुई ना, ये पेरेंट्स की बेसिकली खूबी है। ये इसका यकीन हम कर सकते बच्चा हैं। तो देखे ना, ब्लैंक एक मशीन है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे उसने उस ऐसे ही चलना है। नहीं, सच इसने सर बोलना ही बोलना। जो कुछ गलत भी काम कर दिया है, जो कुछ भी किया जी ये कर दिया, यानी कि झूठ तो उसकी है ही नहीं है, सच बात, हर बात सच करनी है। ओके। और ये इसकी खूबियां हैं जो इसको यहाँ तक लेकर जा रही हैं। अगर इसने किसी बात पे जिद कर ली तो आप अपनी बात इंडोर्स करेंगे या इसकी बात सुनेंगे, उसको ऑनर करेंगे, दोनों रिस्पेक्ट को करेंगे चलाएंगे साथ साथ। इसकी भी माननी है और अपनी ज्यादा कि ये देखना है कि बात उसकी ठीक है तो ठीक माननी है है। तो माने, अगर नहीं ठीक तो सर वो कभी भी नहीं माने। अच्छा, इसका दिन कैसा गुजरता है? दिन माशाल्लाह सर इसका बड़ा अच्छा गुजरता है। सुबह ना 5-5:30 बजे, 4:30 बजे आजकल तो जागना हो रहा है। उसके बाद थोड़ी देर इसने रेस्ट कर लेनी है, फिर स्कूल की तरफ चले जाना है या थोड़ा बहुत काम वगैरह देख लेना हल्का फुल्का सा। स्कूल से आकर फिर बाद में इसने, बच्चे बैठते हैं आपको पता मोबाइल लेकर, इसने अपना कंप्यूटर चला लेना। वो 1.5-2 घंटे। फिर ये ट्यूशन जाता था, मैंने कहा बेटा ट्यूशन की सुनाओ, कहना पापा वहाँ पर मैडम 4-5 घंटे बैठा लेती हैं, पढ़ना 1 घंटा ही होता है, बताओ क्या करूँ। मैंने कहा फिर मुझसे पढ़ लो। फिर मुझसे पढ़ना शुरू कर दिया। फिर एक और मेरे टीचर थे, मेरे उस्ताद थे, उनके पास छोड़ा उनको। 1-1.5 घंटे मैंने उनको बताया, मैंने कहा काम वगैरह करता है। 2-3 महीने में इसने फिर वो सारा मैट्रिक का भी अपना कवर कर लिया कोर्स, और माशाल्लाह पेपर दिए हैं। अच्छा, इसके जो छोटे सिबलिंग्स हैं वो भी इसी की तरह शार्प हैं या ये ज्यादा है? नहीं सर माशाल्लाह 3 में 500 बाद में। अच्छा। और छोटी बेटी है, उसको IELTS से प्रो है। अच्छा। जो कोर्स उसको वो परचेज करके दिया, इन्होंने करके दिया है। अच्छा, उनको भी काम पे लगा दिए? लगा दिए। उनकी क्या एज है? 13 ईयर, 9th क्लास। 13 वाली को आपने IELTS प्रो पे लगा दिया? नहीं, खैर हेल्प भी कुछ। वो छोटा बेटा है, वो वली मोहम्मद साहब, अच्छा। वो भी लगा था कैनवा पे, कभी बना लेगा पापा। उसकी क्या एज है? उसकी सर 10 ईयर होगी। अच्छा। वो कैनवा वगैरह पे बना लेता है अपनी सारी। एक दिन वेब स्टोरीज बना रहा हूँ। वेब स्टोरीज बना रहा हूँ, वो ब्लॉगिंग की वो वही बनाता था इसकी कभी कभी। आप क्या समझते हैं, क्या रीजन है इनके इतनी जल्दी इतनी क्विक एज में शार्प होने की? सर जी इनकी शौक की भी बात है बेसिकली। मैं तो यही कहूँगा कि शौक इनका सर पढ़ाई भी कर रहे हैं, ये नहीं कि जबरदस्ती इनको इस तरफ लगाया है, अपने शौक से लगे हैं। वैसे एक दिन भी नहीं इनको कहा हाँ बेटा पढ़ाई छोड़ो, ये कहा पहले यही कहा कि बेटा पहले पढ़ाई करो, इसको बाद में करो। तो ये माशाल्लाह करते जा रहे हैं, पढ़ाई में भी ठीक है, डिग्रीज भी लेंगे। और जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं जी जी उनको क्या मैसेज दें? सर मैंने तो इनके स्कूल में भी जाता हूँ, टीचर्स को यही बोलता रहता हूँ कि आप एक नंबर देना लड़ो। स्कूल वालों को मैं ये कहता हूँ कि बच्चे ने कोई ना कोई स्किल सिखाए, जो स्कूल्स वाले हैं। वो तो बस सर वही आगे बात भी हो रही थी बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब टू द प्रिंसिपल, एक एप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अब तो क्यों करवा रहे हैं बच्चे का सर टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। वो इसको बताओ भी ईमेल कैसे करनी है, किसी को आउटरीच कैसे करना है, ये कंसेप्ट आ ही नहीं रहा बच्चों में। ये बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है और बच्चों को तो पता ही नहीं है। 9th-10th के बच्चों को क्या पता। मैंने MBA किया मार्केट, मास्टर्स के बच्चों को नहीं पता वो होता नहीं पता कि करना क्या है। तो आपने मास्टर्स क्यों किया था मार्केटिंग में? उधर से कराची चला गया था, वहाँ पर जो एनवायरनमेंट था उसके हिसाब से फिर MBA मार्केटिंग ज्यादा अच्छा उस वक्त चल ही रहती चीजें। 1995 में मैट्रिक किया था, फिर यही चीजें उस वक्त तो कंप्यूटर वगैरह फेसबुक तो काफी देर बाद आई, तो हमारे टाइम पे नहीं था ये चीजें। 2001-2-3 में तो MBA ही चलता। तो इसी का तो वो पीक पॉइंट, यस, पीक टाइम। पीक टाइम। उसके बाद वो डिक्लाइन आया था 2004-5 जी जी, फिर तो खत्म ही हो गया ना, MBA तो कोई चीज ही नहीं थी। फिर ये सारा फिर कंप्यूटर डे बाय चेन, फिर ये साथ आ गया। पेरेंट्स का क्या रोल समझते हो यार आप? पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हमें मोटिवेशन वगैरह। जैसे मेरी 15+ साइड्स फेल होगी, समझे अगर उधर कोई और होता तो वो शायद गिव अप कर देता। और पेरेंट्स भी कहते छोड़ दो। हाँ जी। तो ये जब नाकाम हो रहा था कुछ चीजों में, नाकाम मैं नहीं कहूंगा, तो उस वक्त क्या आपका होता था? सर, चलो लगा रहे, खैर है, लगा रहो बस। ये कहा मत नहीं हारनी, सीखते जाओ बात। जो कुछ ऐसी बीटी की तरफ आया, कहता पापा ये तो 8th क्लास में लग गया था ना, ऐसी बीटी मुझे सर करवा
करवा के दे कि मामा ने कहा थोड़ा सब्र कर ला करवा देते हैं। फिर उन्हीं दिनों मैं देख रहा था तो फिर वो आई लोकल का आया, सामने से गुजरा, मैंने कहा बेटा ये कर ले, जिंदगी बदल जानी तेरी। मैंने कहा नहीं पापा ऐसी बीटी में ना वो इसमें भी है। मैं कहा नहीं इन सेपरेट। आई स्किल्स पे कैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि यार इधर जिंदगी बदल जानी है? सर बस वो चेहरे होते हैं ना, वो सारा कुछ बता देते हैं। नहीं, चेहरों पे कैसे लिखा होता है? यहाँ पे लोग बेचारे वही ना बात ये मुझे अक्सर बंदे ये बात करते हैं कि तेनों कंज पता चल जाता है। हाँ लेकिन उसका जो साइकोलॉजी होती है ना वो बड़ी मैच कर जाती है। और जब मैंने आपको देखा और सर खुरम मल्ल को देता है, मैं पोते ना तेरी जिंदगी बदल देनी, इस बैठा पूछ ले से बात नहीं है। $1,000 पता है पाकिस्तान में शायद टॉप के 10% 15% लोग भी इतना ना बनाते हो, टॉप 1% में है। ऐसे ही कैसा लगता है यार इस एज में इतना पैसा बनाना? और माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं। और तो मेरे पास भी ऐसे अल्फाज नहीं है कि क्या बताऊं। अच्छा, ये इसने बताया कि जो पेमेंट आती है वो बैंक में स्टोर हो रही है, वो यूज नहीं हो रही। वाई? यूजेज ही नहीं है। जो जितनी भी घर की रिक्वायरमेंट्स वो सब पूरी हो रही है मेरी, यानी कि जो इनकम आ रही है तो फिर इसका सेपरेट ही बनता जा रहा है जो कुछ भी हो रहा है। तो उसका क्या करना है? पहले सर मैंने उससे पीसी बनवा लिया। गेमिंग पीसी बनवा लिया होगा? वो सर वैसे बनाया काम के लिए, लेकिन है वो थोड़ा गेमिंग। लास्ट टाइम यही बता रहा था कि पापा मैंने ना यही की करनी है फिर ऑटोमेशन मैंने ना उसके ऊपर एपीआईज वगैरह के लिए पे करने की जो है मैंने उसके ऊपर खुद रन करने हैं लोग। ओके ओके ओके, होस्ट करने हैं LLMs, ठीक है। तो उसको मैंने 16 GB का ग्राफिक कार्ड्स लगवाया है, साथ में 32 GB रैम लगवाई है। और सिर्फ LLMs होस्ट करने के लिए? हाँ जी। कौन सा LLM किया अभी तक? अभी तक सर उसके ऊपर मैंने किया है कोई भी नहीं है। मतलब खुद को गिफ्ट किया है इसने? खुद को गिफ्ट कर रहा है। चले जी, ये थे अयान मलिक, 15 years old, $1,000 पर मंथ, नेदरलैंड्स, USA समेत दुनिया के मुख्तलिफ क्लाइंट्स के साथ काम किया है, उनको सर्विसेज दी हैं, लोकल बिजनेसेस को रैंक करके दी है, वर्डप्रेस के प्लगइन्स बनाए हैं, ऑटोमेशन के टूल्स बनाए हैं, सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर चुका है और अभी फर्स्ट ईयर में जाने वाला है। इतनी सी एज में इतना कुछ, जब मैं कहता हूँ कि आप प्लैनेट अर्थ के तरक्की याफ्ता तरीन दौर में जी रहे हैं तो ये है मेरी बात का प्रूफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।